हेलो बच्चों, देखो आज अपन चैप्टर 3 के लिए वीडियो नंबर लेकर के आए हैं 3। और इस वीडियो के अंदर अपन आनुवांशिक शब्दावली के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि ये आनुवांशिक शब्दावली होती क्या है। तो इससे पहले अपन ने ग्रेगर जोन मेंडल के बारे में पढ़ रखा है। तो ग्रेगर जोन मेंडल ने मटर के पादपों के ऊपर क्या किए थे, कुछ प्रयोग किए थे और उन प्रयोगों के आधार पर उसने कुछ नियम भी दिए थे जिन्हें अपन मेंडलवाद या मेंडलिज्म बोलते हैं। तो मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग और उनके द्वारा दिए गए जो नियम हैं उनको समझने के लिए कुछ तकनीकी शब्दों को समझने की आवश्यकता पड़ती है। उन नियमों को और प्रयोगों को समझने के लिए कुछ तकनीकी शब्द अपने काम आएंगे और उन्हीं तकनीकी शब्द को अपन क्या बोलते हैं, आनुवांशिक शब्दावली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनुवांशिक शब्दावली। तो देखो क्या लिखा हुआ यहां पर, मेंडल द्वारा किए गए वंशानुगति के प्रयोग या वंशागति के प्रयोग तथा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियमों को समझने के लिए कुछ तकनीकी शब्दों को समझना आवश्यक है और उन्हीं तकनीकी शब्दों को अपन क्या बोलते हैं, आनुवांशिक शब्दावली बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल 19 आनुवांशिक शब्दावली है, यानी कि 19 शब्दों को यहां पर अपन समझेंगे। तो देखो आनुवांशिक शब्दावली के ऊपर 2 वीडियो के लिए मैंने शुरुआत में आपको कहा था। तो इस वीडियो के अंदर अपन ये जो 6 आनुवांशिक शब्दावली है इसको पढ़ेंगे, शेष जो है अगले वीडियो में लेंगे। तो इस वीडियो के अंदर एक तो अपन जीन के बारे में पढ़ेंगे, एक युग्म विकल्पी या एलील के बारे में, तीसरा अपन पढ़ेंगे लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप, चौथा पढ़ेंगे जीन प्ररूप या जीनोटाइप, पांचवा पढ़ेंगे समयुग्मजीय शुद्ध या होमोजाइगस और छठा पढ़ेंगे विषम युग्मजीय अशुद्ध यानी कि हेटेरोजाइगस। तो ये 6 शब्दावलियां इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं जीन की। किसकी बात करेंगे? जीन की। तो जीन होता क्या है? तो देखो मेंडल ने अपने प्रयोग के अंदर यह देखा था कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाते हैं। तो मेंडल ने ऐसा कहा कि प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण है उसको जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लेकर के जो भी चीज जाएगी उससे उसने नाम दिया कारक। आनुवांशिक लक्षण को जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जो भी चीज लेकर के जा रही है उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? कारक नाम दे दिया। ठीक है, बाद में उन्हीं कारकों को क्या किया गया, एक वैज्ञानिक था जॉनसन। इस जॉनसन ने क्या कर दिया, उन कारकों को नाम दे दिया जीन। क्या होता है जीन? इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी, अभी तक कारक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी उनको। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो भी इकाई है उसी को कारक बोला जाता है। और जॉनसन ने बाद में मेंडल के जो कारक है उन्हीं को क्या नाम दिया? जीन नाम दिया। तो वर्तमान में अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वह कारक जो किसी एक आनुवांशिक लक्षण को नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता? जीन कहलाता। मतलब जीन क्या चीज है? तो अपन ऐसा बोलेंगे भाई जीन वो चीज है जो आनुवांशिक लक्षण को जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लेकर के जाती है, या जीन ऐसा कारक है जो आनुवांशिक लक्षण को, एक आनुवांशिक लक्षण को नियंत्रित करने का या निर्धारित करने का कार्य करते हैं। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि मेंडल के अनुसार सजीवों में प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण कारकों द्वारा नियंत्रित होता है और इन्हीं कारकों को जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने क्या नाम दे दिया? जीन नाम दे दिया। तो अपन ऐसा बोल रहे हैं कि अर्थात वह कारक जो किसी एक आनुवांशिक लक्षण को नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता? जीन कहलाता है। तो ये तो बात हो गई जीन की। ठीक है, अब आपको वर्तमान में बता दूं कि जीन जो होता है वो डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं। वर्तमान की जो खोजें हैं उसके अनुसार ये बात सामने आई है कि कोशिका के अंदर गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए और प्रोटीन होता है। तो जो डीएनए होता है उसके छोटे छोटे खंड ही किसका कार्य करते हैं? जीन का कार्य करते हैं। ठीक है,
इसके बाद में अपन देखते हैं युग्म विकल्प या एलील। युग्म विकल्प या एलील, तो देखो विकल्प का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे कि मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो यदि मेरे विकल्प के रूप में आपको कोई और मिले तो वो क्या हो, साइंस ही पढ़ाता हो, तभी तो वो मेरा विकल्प बन सकता है। विकल्प का मतलब हुआ कि उसका जैसा ही कार्य कर सकता हो, ठीक है। तो युग्म विकल्पी का मतलब यहां पर क्या है, मेंडल ने ऐसा कहा था कि प्रत्येक जो जीन होता है उसके दो युग्म विकल्प होते हैं। दो युग्म विकल्प होते हैं, यानी कि किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए दो प्रकार के जीन होते हैं। कितने प्रकार के जीन होते हैं? दो प्रकार के जीन होते हैं, ठीक है। और वो दोनों जीन जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए पौधे की लंबाई को नियंत्रित करने वाले जीनों की बात करूं मैं, तो एक जीन तो ऐसा होगा जो पौधे की लंबाई को बढ़ाना चाहेगा, पौधे को लंबा रखना चाहेगा, और एक जीन ऐसा होगा जो पौधे की लंबाई को कम रखना चाहेगा, उसको बोना रखना चाहेगा, ठीक है। या जैसे मान लीजिए मैं बीज की आकृति की बात करूं, मटर के जो बीज है उसकी आकृति की बात करूं, तो एक जीन ऐसा होगा जो बीज को गोल रखना चाहेगा, और एक बीज ऐसा होगा जो बीज को झुर्रीदार बनाना चाहेगा। तो बीज की आकृति को भी नियंत्रित करने के लिए दो जीन होंगे, और वो जीन जो है एक दूसरे के क्या होंगे, युग्म विकल्पी होंगे। तो देखो युग्म विकल्पी के लिए क्या बोला अपन ने कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी या विपरीत स्वरूपों को क्या बोला जाता है, युग्म विकल्पी बोला जाता है। यानी कि एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जो जीन है उस जीन के क्या होते हैं, दो विपरीत रूप होते हैं, और उन्हीं विपरीत रूपों को अपन क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी बोलते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि संख्या में दो, और विकल्प का मतलब है वो एक दूसरे के विकल्प बन सकते हैं। जैसे लंबेपन के लिए दो जीन है तो वो दोनों जीन क्या होंगे, एक दूसरे के युग्म विकल्पी होंगे। ठीक इसी तरीके से बीज की जो आकृति उसके लिए भी दो प्रकार के जीन होंगे, और वो दोनों एक दूसरे के युग्म विकल्पी बन सकते हैं। तो किसी भी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपरीत या विपर्यासी रूप होते हैं, और उन्हीं को वो क्या बोला जाता है, युग्म विकल्पी बोला जाता है। तो ये जो रूप है ये दो तरीके के होते हैं। सामान्यतः प्रत्येक जीन के दो विकल्पी रूप होते हैं। तो एक तो जीन में से प्रभावी बोला जाता है, और एक क्या बोला जाता है, अप्रभावी बोला जाता है। प्रभावी और अप्रभावी में आपको आगे समझाऊंगा इसी के अंदर, जब विषम युग्मजी बात करूंगा मैं उस समय आपको बता दूंगा कि ये प्रभावी और अप्रभावी है क्या चीज, ठीक है। तो देखो प्रभावी विकल्पी को तो क्या किया जाता, लक्षण का जो अंग्रेजी का नाम है उसके प्रथम अक्षर के बड़े रूप से दिखाया जाता। जीन की संरचना को अपन क्या करते हैं, संकेत के रूप में दिखाते हैं। तो जो प्रभावी विकल्पी है उसको तो लक्षण का जो अंग्रेजी का नाम है उसका जो प्रथम अक्षर है उसके कैपिटल रूप में दर्शाया जाता, बड़े रूप में दर्शाया जाता, और अप्रभावी रूप को क्या किया जाता, छोटे रूप में दिखाया जाता। जिसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, यहां पर लंबेपन के लक्षण को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं टाल, ठीक है। अब लंबेपन के जो लक्षण हैं उसके अंदर जीन के दो विपरीत रूप होते हैं। एक तो क्या करता है कि पौधे को लंबा रखना चाहता है, और वो लंबा रखने वाला जो जीन है ना प्रभावी जीन होता है, ठीक है। और दूसरा जो जीन होता है पौधे को बोना रखना चाहता है, और जो बोना रखने वाला जो जीन है ना वो अप्रभावी जीन होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। तो देखो इसका जो प्रभावी जीन है उसके लिए अपन क्या संकेत बनाएंगे, कैपिटल टी। भाई लक्षण का अंग्रेजी का नाम है, उसका प्रथम अक्षर ही उसका संकेत बना देंगे, और उसको भी किस लेटर में लेना है, कैपिटल लेटर में। जबकि बोनापन जो है इसका कौन सा लक्षण होगा, अप्रभावी। तो अप्रभावी रूप को दिखाने के लिए अक्सर तो टी ही रखेंगे, बस इसको अपन क्या कर देंगे, स्मॉल कर देंगे।
तो यहां पर बोनेपन का जो जीन है उसके लिए तो आप स्मॉल टी काम में लेंगे, और लंबेपन का जो जीन है उसके लिए क्या काम में लेंगे, कैपिटल टी काम में लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, कोई भी लक्षण है, जैसे मान लीजिए आपने बीज की आकृति की बात करी, जैसे मान लीजिए बीज की जो आकृति है उसको आप अंग्रेजी में गोल बोल दिए, गोलाकार बोल दिए, राउंड बोल दिए, है ना, तो आर हो गया साहब। तो अब उसमें जैसे बीज की आकृति गोल है ना, तो गोल तो प्रभावी होता है और झुर्रीदार जो होता है वो अप्रभावी होता है। तो गोल के लिए तो अपन कैपिटल आर काम में लेंगे, और झुर्रीदार के लिए क्या काम में ले लेंगे, स्मॉल आर काम में ले लेंगे। ठीक है, तो युग्म विकल्पी से क्या मतलब समझा आप, कि किसी भी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो जीन होते हैं उसके दो विपरीत या विपर्यासी रूप होते हैं, और उन्हीं रूपों को अपन क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी या युग्म विकल्प कहते हैं। तो सामान्यतः प्रत्येक जीन के दो विकल्पी रूप होते हैं। मेंडल ने जो मटर के पौधों पर प्रयोग किया था उसमें दो ही विकल्पी रूप मिले थे। अभी की जो खोजें हैं उससे और भी विकल्पी, अलग अलग जीवों में जो लक्षण होते हैं उनमें और भी विकल्पी देखने को मिलते हैं, लेकिन मटर के पौधों में दो ही विकल्पी उसको देखने को मिले थे। तो उनमें से एक तो कैसा है, प्रभावी है, और दूसरा कैसा है, अप्रभावी है। तो कोई भी जीन का अपन संकेत बनाएंगे तो वो संकेत यदि कैपिटल लेटर में है तो आप समझ जाना भाई ये प्रभावी है, और यदि वो संकेत स्मॉल लेटर में है तो आप समझ जाना भाई ये क्या है, अप्रभावी है। तो प्रभावी विकल्पी को लक्षण के अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर के बड़े रूप में लिखेंगे, और अप्रभावी रूप को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। जैसे लंबेपन के लक्षण को अंग्रेजी में क्या बोला, टाल बोला, तो इसमें लंबापन प्रभावी होता है तो उसके लिए तो अपन ने क्या बनाया, कैपिटल टी बना दिया, और जो बोनेपन का लक्षण होता है वो अप्रभावी होता है, इसके लिए अपन ने क्या बना दिया, स्मॉल टी बना दिया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना, इसके बाद में फिर दो परिभाषाएं में लेकर के आ रहा हूं। तो अब इसके बाद में आगे देखो, दो परिभाषाएं और लेके आया साथ में, लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। तो इन दोनों को समझना है कि लक्षण प्ररूप क्या होता है और जीन प्ररूप या जीनोटाइप क्या होता है। तो देखो, कोई भी सजीव है, बाहर से उसमें जो जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन सब का विवरण कहलाता है लक्षण प्ररूप। किसी भी सजीव के बाह्य लक्षणों का विवरण क्या कहलाएगा, लक्षण प्ररूप कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो अंग्रेजी में अपन ने क्या शब्द काम में लिया है, फिनोटाइप। तो किसी भी सजीव की बाह्य प्रतीति को ही लक्षण प्ररूप बोला जाता है, यानी कि सजीव बाहर से जैसा दिख रहा है वही उसका लक्षण प्ररूप है, या किसी भी सजीव के बाह्य लक्षणों का विवरण ही क्या है, लक्षण प्ररूप है। जैसे पौधे को बाहर से देखा जाए तो पौधा लंबा नजर आ रहा है, बोना नजर आ रहा है, लंबा नजर आ रहा है, लंबापन उसका एक लक्षण प्ररूप है। बोना नजर आ रहा है तो बोनापन उसका एक क्या है, लक्षण प्ररूप है। पौधे के बीज की आकृति अपन ने देखी, वो गोल नजर आ रहा है तो वो उसका एक लक्षण प्ररूप है। वो झुर्रीदार नजर आ रहा है तो वो उसका क्या है, एक लक्षण प्ररूप है। तो लक्षण प्ररूप के लिए क्या बता दिया अपन ने, लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप के लिए कि किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्ररूप कहते हैं, यानी कि बाहर से जो दिखाई दे रहा है वो ही क्या उसका लक्षण प्ररूप है। अथवा किसी सजीव के बाह्य लक्षणों का विवरण लक्षण प्ररूप कहलाता है। किसी भी सजीव के बाह्य लक्षणों का विवरण ही क्या कहलाता है, लक्षण प्ररूप कहलाता है। जिससे पौधे का लंबा या बोना होना क्या है, लक्षण प्ररूप है। पौधा बाहर से लंबा आ रहा है, लंबा नजर आ रहा है या बोना नजर आ रहा है तो वो उसका क्या हो जाएगा, एक लक्षण प्ररूप हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं जीन प्ररूप या जीनोटाइप की। देखो, लक्षण बाहर से कैसा भी दिख रहा है, लेकिन उस लक्षण के लिए उसमें कुछ जीन विद्यमान होते हैं। तो जो लक्षण के लिए जीन विद्यमान है उनका प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है जीन प्ररूप, या किसी भी सजीव की आनुवांशिक संरचना को ही अपन क्या बोलते हैं, जीन प्ररूप बोलते हैं।
सजीव में कोई लक्षण विशेष है, उसके लिए जो जीन विद्यमान है, तो उन जीनों को प्रतीकों के द्वारा दिखाया जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा, उसका जीन प्ररूप बन जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, किसी सजीव की आनुवांशिकीय रचना को ही क्या बोला जाता, जीन प्ररूप बोला जाता है, अथवा किसी सजीव में लक्षण विशेष के लिए पाए जाने वाले जीनों के प्रतीकात्मक निरूपण को क्या बोलते हैं, जीन प्ररूप बोलते हैं। तो किसी सजीव की आनुवांशिकीय रचना को जीन प्ररूप कहते हैं, अथवा किसी सजीव में लक्षण विशेष के लिए पाए जाने वाले जीनों के प्रतीकात्मक निरूपण को क्या बोला जाता है, जीन प्ररूप बोला जाता है। तो देखो यहां पर मैंने कुछ पौधों के जीन प्ररूप बताए, जैसे समयुग्मजीय लंबे पौधे का जीन प्ररूप। देखो समयुग्मजीय शुद्ध का मतलब आप ऐसा मानना कि किसी लक्षण विशेष के लिए दो जीन है और वो दोनों जीन एक ही जैसे हैं, एक ही तरीके के हैं। और विषम युग्मजीय का मतलब आप ये मानना है कि लक्षण विशेष के लिए दो जीन हैं, लेकिन वो दोनों जीन क्या है, अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है, तो जैसे समयुग्मजीय लंबा पौधा है, तो इसके लिए जीन प्ररूप क्या बताया, कैपिटल टी, कैपिटल टी। मैंने आपको ये कहा था कि प्रत्येक जीन के दो रूप होते हैं, जिनमें से एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी। जैसे लंबेपन के लक्षण को नियंत्रित करने के लिए दो जीन पाए जाते हैं, तो उसमें से एक तो प्रभावी था जिसको अपन ने नाम दिया था कैपिटल टी, और एक अप्रभावी था जिसको अपन ने नाम दिया था स्मॉल टी। कैपिटल टी लंबेपन के लक्षण को दिखाने वाला और स्मॉल टी क्या है, बोनेपन के लक्षण को दिखाने वाला जीन होता है। तो यहां पर समयुग्मजीय लंबे हैं, यानी कि क्या है कि यहां पर दोनों ही जीन एक तरीके के हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, दूसरा विषम युग्मजीय लंबे पौधे, तो यहां पर देखो जीन प्ररूप में कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। तो प्रभावी और अप्रभावी यहां से भी आप समझ सकते हो भाई, प्रभावी और अप्रभावी का मतलब यह है कि ये दोनों जीन एक साथ आ गए। ये जीन क्या कर रहा है, लंबा करना चाहता पौधे को, और ये जीन क्या करना चाहता है, पौधे को बोना रखना चाहता है। लेकिन जब ये दोनों जीन एक साथ आते हैं, तो इनमें से एक ही जीन अपना लक्षण प्रकट कर पाता है, दूसरा जीन अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता। तो जो जीन अपना लक्षण प्रकट कर देता है वो प्रभावी जीन होता है, और जो जीन अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है वो अप्रभावी जीन होता है। तो यहां पर कैपिटल टी ने अपना लक्षण प्रकट कर दिया, पौधे को लंबा बना दिया, तो इसलिए ये कैपिटल टी तो यहां पर प्रभावी है, और ये स्मॉल टी है, ये छिपा हुआ है। ये है तो सही, लेकिन इसका जो गुण है पौधे को बोने रखने का, वो क्या हो गया, दब गया, ये अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाया पौधे में, तो इसलिए ये क्या है, अप्रभावी जीन है। ये क्या है, अप्रभावी जीन है। तो विषम युग्मजीय लंबे पौधे का जीन प्ररूप क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। हाँ, ये याद रखना हमेशा कि किसी भी लक्षण के लिए दो जीन होंगे, ठीक है ना। दो जीन चाहे से वो अलग अलग हो चाहे एक जैसे हो, लेकिन होंगे दो जीन वहां पर। ठीक है, समयुग्मजीय बोने पौधे का जीन प्ररूप क्या बता दिया अपन ने, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो इस तरीके से ये जीन प्ररूप हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट परिभाषाएं लेके आऊंगा मैं समयुग्मजीय और विषम युग्मजीय की, तो वीडियो पोस्ट करके इनको नोट कर लो। अब इसके बाद में देखो अपन समयुग्मजीय शुद्ध यानी कि होमोजाइगस और विषम युग्मजीय अशुद्ध यानी कि हेटेरोजाइगस को पढ़ने वाले हैं। तो देखो समयुग्मजीय का मतलब यह है कि सजीव के अंदर किसी लक्षण विशेष के लिए पाए जाने वाले जो जीन हैं, दो जीन होते हैं, तो वो दोनों जीन एक ही तरीके के हो, तो वो उस लक्षण विशेष के लिए समयुग्मजीय कहलाएगा। और विषम युग्मजीय का मतलब क्या होगा कि सजीव में किसी लक्षण विशेष के लिए जो जीन विद्यमान है, दो जीन होते हैं, तो वो दोनों जीन यदि अलग अलग तरीके के हैं, तो वो उस लक्षण विशेष के लिए क्या कहलाएगा, विषम युग्मजीय कहलाएगा। तो देखो समयुग्मजीय शुद्ध के लिए, होमोजाइगस के लिए क्या लिखा हुआ है कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन एक समान हो, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन कैसे हो, एक समान हो, तो उस लक्षण विशेष के लिए सजीव को क्या बोला जाता है, समयुग्मजीय शुद्ध या होमोजाइगस बोला जाता है।
जैसे समयुग्मजीय शुद्ध लंबे पौधे हैं तो इसके लिए अपन ने जीन प्रारूप बताया कैपिटल टी। तो दोनों जीन यहां पर एक ही प्रकार के हैं, इसलिए लंबेपन के लक्षण के लिए यह पौधा कैसा है, समयुग्मजी है। ठीक इसी प्रकार देखो समयुग्मजी या शुद्ध बोने पौधे, तो इसमें जीन प्रारूप दिखाया मैंने स्मॉल टी। तो इसमें देखो दोनों जीन जो है स्मॉल टी है, यानी कि बोनेपन के लक्षण के लिए यह पौधा कैसा है, शुद्ध या समयुग्मजीय, क्योंकि दोनों जीन कैसे हैं, एक ही प्रकार के हैं। तो जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन एक समान हो तो उस लक्षण विशेष के लिए सजीव को समयुग्मजीय शुद्ध कहा जाता है। समयुग्मजीय या शुद्ध लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी और समयुग्मजीय या शुद्ध बोने पौधों के लिए स्मॉल टी। अब इसके बाद में विषम युग्मजीय अशुद्ध की बात करेंगे तो उसमें वही बात है कि जब किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन असमान हो, कैसे हो, असमान हो, तो उस लक्षण विशेष के लिए सजीव को क्या बोला जाता है, विषम युग्मजीय बोला जाता है। जैसे विषम युग्मजीय अशुद्ध लंबे पौधे, तो इसके लिए जीन प्रारूप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि पौधा लंबा है लेकिन उस लंबेपन के लिए जो जीन उसमें मौजूद है दोनों कैसे हैं, अलग अलग है। एक तो लंबापन का जीन है और एक बोनेपन का जीन है। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब दोनों जीन एक साथ आते हैं तो उनमें से एक ही जीन अपना लक्षण प्रकट कर पाता है। तो यहां पर लंबापन का लक्षण प्रकट हो पाता, बोनेपन का लक्षण प्रकट नहीं हो पाता। तो पौधा बाहर से तो लंबा दिख रहा है लेकिन अंदर से यदि देखें तो उसमें दोनों ही जीन विद्यमान है लेकिन लक्षण केवल लंबा दिखाई दे रहा है। तो इसमें दोनों जीन अलग अलग है, इसलिए ये विषम युग्मजीय है। ठीक इसी प्रकार विषम युग्मजीय अशुद्ध गोल बीज वाले पौधे, तो इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर है। इसमें गोल जो है वो कैपिटल आर है और स्मॉल आर झुर्रीदार के लक्षणों को दिखाने वाला, लेकिन यहां पर गोल प्रभावी है इसलिए गोल ही यहां पर क्या होगा, प्रकट हो पाता, झुर्रीदार यहां पर प्रकट नहीं हो पाता। तो ये भी क्या है, विषम युग्मजीय है। तो विषम युग्मजीय के लिए क्या बोल दिया अपन ने, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन असमान हो तो उस लक्षण विशेष के लिए उस सजीव को क्या बोल देंगे, विषम युग्मजीय अशुद्ध बोल देंगे। तो विषम युग्मजीय अशुद्ध लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी और विषम युग्मजीय अशुद्ध गोल बीज वाले पौधे के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इस तरीके से आपकी ये 6 शब्दावली आज कंप्लीट हो गई है। बाकी की शब्दावलियां अपन अगले वीडियो में लेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।